तो हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 आपकी क्लास 10 की गणित का, जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। पिछले 4 लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज हमारी इस चैप्टर की ये आखिरी क्लास होने वाली है। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, इसका हमने एक सवाल पिछली क्लास में डिस्कस किया था और एक सवाल जो रह गया था उसको आज हम सब लोग फिनिश करके इस चैप्टर को हम आज फिनिश करने वाले हैं। तो आपको यदि कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस समस्या को, आपकी समस्या को दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम सब लोग बिना वक्त गंवाए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करेंगे तो हमारा जो है सवाल नंबर 2 वो होने वाला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हमें क्या बताना है? हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग दिया गया है और जिसके शून्यंकों का गुणनफल हमें दिया गया है। हम इस सवाल को करने से पहले हमने जो इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो उसको जब हम रिवाइज करेंगे तो वो क्या होगा कि कोई द्विघात बहुपद होता है, वो तो आपको पता है, ax² + bx + c, जिसका इन जनरल फॉर्म होता है। इसके दो शून्यंक आते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ये भी आपको पता है। इसके 3 गुणांक होते हैं a b c, जिसको हम बोलते हैं। अब मैं बात करूं कि वो फॉर्मूला देखें कि हमें शून्यंकों का योग दिया गया होगा और शून्यंकों का गुणनफल हमें दिया गया होगा जिससे बहुपद बनाना है। तो हमें दिया क्या गया होगा? शून्यंकों का योग की जब मैं बात करूं यानी कि हमें अल्फा + बीटा दिया गया होगा, एक दिया गया होगा शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा। इससे जो बहुपद ज्ञात करते हैं उसका क्या फॉर्मूला है? वो है बहुपद बराबर x² - शून्यंकों का योगफल प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। इसके साथ में हमने जब इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो ये भी डिस्कस किया था कि इस फॉर्मूले के साथ एक कोई भी कांस्टेंट यानी कि एक भी कोई भी कांस्टेंट एक रहने वाला है जिसको हमने नाम क्या दिया था? के दिया था। अब के क्या है यहाँ पर जब मैं बात करूं तो के एक वास्तविक संख्या है। के क्या है यहाँ पर? एक वास्तविक संख्या है। के हमारे यहाँ पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त हुई थी। हमने ये भी अच्छे से डिस्कस किया था कि क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो बहुत होते हैं, +2 भी होता है, √2, 3/2, यानी कि बहुत सारी अनंत संख्याएं होती है। तो क्या यदि हम के की यदि अनंत मान है तो हमें जो शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है उससे क्या अनंत बहुपद प्राप्त होंगे? तो हमारा जो जवाब आया था वो आया था हाँ, के अनंत वास्तविक मानों के लिए हमें अनंत बहुपद प्राप्त होंगे। ये भी हमने बहुत अच्छे से पीछे डिस्कस किया है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब आइए हम इसी फॉर्मूले को आगे लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे सवालों पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4 है वो क्या है? अल्फा + बीटा है, और जो -1 है वो क्या है? अल्फा × बीटा हमें दिया गया है। यदि वही फॉर्मूले को मैं लगाऊं तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बहुपद क्या प्राप्त होगा? k × x²। अब हम सीधा क्या लिखेंगे? अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा।
यहाँ पर x और आएगा, सॉरी के लिए। तो अब जब मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, क्या है यहाँ पर 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। ये मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा k इंटू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1। तो हमें क्या प्राप्त होगा k एक्स स्क्र माइनस 1/4 एक्स प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त हुआ। अब मैंने ये बोला था कि हमें यहां तक करके नहीं आना है, हमें k का कोई भी एक मान रखकर इसको आगे सोल्व करके आना है। k का हम क्या मान रखेंगे उसकी मैंने बात की थी कि k का ऐसा मान रखेंगे जिससे हमें एक आसानी से एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाए। और मैंने ये भी बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके नीचे यानी कि जो बटा में होता है उसी को हम k का मान रखते हैं। यहाँ पर क्या है -1/4 है, तो जो नीचे की जो संख्या है वो क्या है 4 है, तो हम इसमें क्या रखेंगे कि k बराबर 4 रख लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, माना k बराबर 4 रखने पर हम इसको मानते हैं कि k बराबर 4 हमने माना है। यदि मैं k का मान 4 रखूं तो हमें द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होगा, 4 से गुणा होगा पूरे को, एक्स स्क्र माइनस 1/4 एक्स -1। तो जो बहुपद प्राप्त होगा 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक्स स्क्र, यहाँ पर 4 से 4 गुणा, यहाँ पर 4 ऊपर है 4 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा तो 4 एक्स स्क्र माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा -4। तो जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है 4 एक्स स्क्र माइनस एक्स -4। हमें ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है जिसके शून्यकों का योग 1/4 था और शून्यकों का गुणनफल -1 था। इसी तरह से हमको ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर 2, इसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया होगा जिससे हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसी प्रोसेस को याद रखना तो इससे आपको आसानी होगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो क्या है, शून्यकों का योग है वो √2 है, शून्यकों का गुणनफल है वो 1/3 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है √2, तो अल्फा इंटू बीटा है वो क्या है 1/3 है। वही फॉर्मूले की जब मैं बात करूं तो वो क्या होगा, बहुपद k इंटू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 दिया गया है। अब की बार अब हम k का क्या मान रखेंगे, जो भी नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है यानी कि जो हर में आपको दिखाई दे रहा है वो हम k का मान रखेंगे। तो अब की बार हम माना k बराबर 3, माना k बराबर 3। यदि हमने k बराबर 3 मान लिया है तो हमें बहुपद क्या प्राप्त होगा 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस √2x प्लस 1/3। इसको अंदर यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्र माइनस 3√2 इंटू एक्स, 3 को यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा +1 प्राप्त होगा। तो जो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है 3x स्क्र माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमें ज्ञात करना था कि हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया था जिससे हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। यही प्रोसेस हमको आगे के जितने भी सवाल हैं इसमें लगाने हैं। तो आइए हम जल्दी जल्दी से इन सवालों को फिनिश करते हैं और आज के इस चैप्टर को हम
फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, √5। यदि मैं बोलूं कि आप क्या इस सवाल को कर लोगे, क्या कर लोगे, नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरू करवा देता हूं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, बहुपद क्या प्राप्त होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। अब की बार हम k का क्या मान रख सकते हैं, यहाँ पर जो हर में है वो 1 है, तो हम k का मान, यदि नीचे कोई भी संख्या नहीं हो तो हम k का मान 1 मानकर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब क्या मानेंगे, मानना k बराबर 1। हम कोई भी मान मानकर इसको हमको सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास बहुपद आएगा वो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यदि 0 इंटू एक्स है तो ये 0 हो गया, प्लस √5। तो जो हमारे पास प्राप्त हुआ है बहुपद वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमें प्राप्त हुआ है। चलिए हम अगले अपने सवाल पर चलते हैं। वो दिया गया है 1 और 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1। तो जो हम क्या करेंगे, बहुपद का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक सेकंड रुकना, बहुपद का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रखेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा क्या है, 1 है। तो यहाँ पर k का मान हम क्या मानेंगे जिसे हमें आसानी से सॉल्व हो जाए, तो मानना k बराबर 1। ऐसी सिचुएशन में आप k बराबर 1 मानकर सॉल्व कर सकते हो। तो जो बहुपद है वो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमें जो बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, जिसमें है 1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा, वो भी क्या है, 1/4 दिया गया है। यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होगा, बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हर में क्या है, 4 है, यानी कि नीचे जो बटे में लिखा हुआ है वो क्या है, 4 है। तो माना k बराबर 4, k बराबर 4 मानकर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि जो बहुपद है वो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यदि 4 से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें बहुपद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 4x स्क्वायर। 4 को इससे गुणा कराऊंगा तो 4 इंटू 1/4 यानी कि 1 बचेगा, माइनस का है तो माइनस एक्स प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आइए अब हम हमारे अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि हमारी इस चैप्टर बहुपद का आखिरी सवाल है। इसकी जब मैं बात करूं तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 4, अल्फा इंटू बीटा वो दिया गया है 1। हमारे पास वही फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है, बहुपद बराबर k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया गया है यहां पर के एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा 4x एल्फा इंटू बीटा 1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अगला अपना स्टेप होने वाला है कि के का कोई भी मान मानेंगे। तो मानना के बराबर क्या माने जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए, जल्दी से बताओ आप मेरे को। तो इस सवाल में हम क्या मान सकते हैं, के बराबर हम 1 मानेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें बहुपद क्या प्राप्त होगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यही आपकी जो चैप्टर था पॉलिनोमियल उसका दी एंड होता है। ये हमारा लास्ट सवाल था। यदि आपको मैं थोड़ी सी कुछ टिप्स दूं या कुछ बताऊं तो वो बताने वाला क्या है, जैसे हम कोई भी सवाल करेंगे, जो भी कोई सवाल करेंगे हम, चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक हो या आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उनमें आपको क्या करना है, जो आपका रिजल्ट आए उसको इस तरह से एक बॉक्स में रखकर बॉक्स में बंद कर दोगे। जिससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है उसको जो अपना जो लास्ट में जो आंसर आया है उसको ये स्पष्ट दिखाई देगा आपकी कॉपी में, जिससे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो एग्जामिनर है उसको हमारा आंसर दिख जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्लास थी। तो हमने इस चैप्टर को पूरी 5 क्लासेज में फिनिश किया है। आज हमारी इसकी लास्ट क्लास थी। तो हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो होगा आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी हम शुरुआत करेंगे। उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने इस चैप्टर को 5 क्लासेज में फिनिश किया है। इसी प्रकार से हम एक चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे। हमने इस चैप्टर में एक सवाल जो आपकी बुक चलती है एनसीईआरटी उसके लिए है। इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो एम है वो क्या रहने वाला है, वो है 100 में से 100 नंबर इन आपकी जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं उनमें हमारा रहने वाला है। हमारी क्लासेज किन किन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, यदि मैं वो बात करूं तो हम जिन भी बोर्ड्स में एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है उन सभी बोर्ड्स के लिए हमारी क्लासेज आप सब लोगों के लिए उपयोगी रहेंगी। जैसे मैं बात करूं कि कौन कौन से बोर्ड्स के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, तो वो सबसे पहले हम बात करें हमारा आरबीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यदि मैं बात करूं बिहार बोर्ड की, यदि मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, छत्तीसगढ़ बोर्ड की, झारखंड बोर्ड की, और जिन भी बोर्ड्स में एनसीईआरटी की जो किताबें आपकी चलती हैं उन सभी बोर्ड्स के लिए हमारी क्लासेज उपयोगी रहने वाले हैं। एक बोर्ड रह गया है जिसका नाम है एमपी बोर्ड, यानी कि इन सभी बोर्ड्स के लिए आप हमारी क्लासेज को अटेंड कर सकते हो। हम सभी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने का जो टारगेट है अपना वो रखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो हमारी क्लासेज हैं उन सभी क्लासेज को बहुत अच्छे से देखकर रखना है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।